हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं अबाउट HTML, जो कि सिंटैक्टिकल लैंग्वेज है वेब पेज का। जो एक आप इसको स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। तो पिछले बार हम लोग मैं अभी ये कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो कि आप लोग को आता ही है VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था कि VS कोड का जो एक्सटेंशन है वो क्या क्या है, कैसे हम इसको यूज में लगा सकते हैं। तो चलिए VS कोड हम लोग ओपन कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत बॉयलर प्लेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था। तो इससे पहले मैं एक बात आपको बोल दूं। हम लोग का जो फाइल है यहाँ पे तो फिलहाल है नहीं, तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा, जो कि हमारा डेस्कटॉप में है कोडिंग कुंफू करके। तो ऐसे भी हम ओपन कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप में जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करके ओके कर देने से ये आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है थोड़ा बहुत HTML बॉयलर प्लेट के बारे में, और थोड़ा बहुत HTML के थोड़ा बहुत क्या, बहुत HTML के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत मेटा मेटा के जो टैग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। इस फाइल को हम नाम देते हैं कोर स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो आशा करते हैं आप लोगों को पता ही है। अगर हम लॉजिकल नोट जो है, लॉजिकल नोट या आप ये बोल सकते हो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, जो एक एब्रिविएशन का शॉर्टकट है, उसको अगर आप देंगे, देकर इंटर करेंगे तो बॉयलर पेट अपने आप सामने आ जाता है। तो ये पिछले वीडियो में इसके बारे में भी बोला था और थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। तो चलिए अभी फिलहाल और एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो जो बॉयलर पेट आता है, जो बॉयलर पेट में जो पहला जो टैग होता है सेल्फ स्टैंड एलोन टैग जो बोलते हो, डॉक टाइप, ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है। XML है या XHTML है या HTML है, तो वो डिफाइन करता है। उसके बाद में लैंग जो एट्रीब्यूट होता है HTML का, वो लैंग्वेज डिफाइन करता है, जो कौन सा लैंग्वेज में आप ये फाइल बना रहे हो। तो उसके बाद आता है हेडर टैग। जो हेडर टैग में हम लोग डिफाइन करते हैं टाइटल, टाइटल डिफाइन करते हैं। तो हम एक बात यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इसको पहले तो हम लाइव में जाके लाइव ट्रैकिंग को ओपन कर लेते हैं। उसमें हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये हो गया हमारा लाइव ट्रैकिंग। इसको हम सेट कर लेते हैं विंडोज लेफ्ट एरो दबा के, जो कि साइट होने का शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो टाइटल लिखा है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा है, ये ऊपर में जो टैब है, टैब में डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ है। अगर इसको हम चेंज करके HTML ट्यूटोरियल लिख देते हैं विथ कोडिंग कुंफू, अगर इसको हम अगर सेव कर देंगे तो आप देखिएगा कि जो एड्रेस बार का जो टैब का जो हेडर जो टाइटल है, टाइटल चेंज हो गया है। तो अब ये हम लोगों का क्लियर हो गया। जो टाइटल टैग होता है HTML का, उससे हम टाइटल डिफाइन करते हैं। उसके बाद में और एक चीज़ आपको समझा दूँ कि जो बॉडी टैग होता है एक HTML का, बॉडी टैग में ही सारा का सारा जो मेन एलिमेंट्स है उसको लिखा जाता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जितना भी व्हाइट करके जो स्पेस है, व्हाइट पेज है, उसी को हम बॉडी बोलते हैं। यही है मेन बॉडी एक्चुअली HTML का। यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि एक टैग है, हिडर टैग लेके अगर इसमें हम कुछ लिखे, दिस इज हेडिंग, हेडिंग वन, अगर इसको हम सेव कर लेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो देख पा रहे हो कि बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा जाता है वही आपको जो व्हाइट स्पेस होता है, जो मेन ब्राउज़र का जो व्हाइट स्पेस होता है उसमें आ जाता है।
तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत टेक के बारे में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा लेट में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेटा टेक के बारे में, जो पहले भी थोड़ा बहुत बोला है। तो मेटा टेक के बारे में तो आखिरकार मेटा टेक के बारे में जानना ही क्यों है? क्योंकि मेटा टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आखिरकार आप अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, अगर उसको डिप्लॉय करेंगे तो गूगल में ही डिप्लॉय करेंगे। तो गूगल का जो मेटा टेक है वो उसके लिए वो ये बहुत जानना जरूरी है। इसके लिए हम लोग का जो मेन डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म है ये दो ही है, जो पहले पिछले बार भी मैंने बताया था। आपको याद है ना, जो पिछले बार बताया था? एक तो है एमडीएन, और जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है वो है W3 स्कूल। उसमें भी अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर डॉक्यूमेंट्स दे दे रखा हुआ है। तो चलिए, तो मैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा मेटाटेक से ही जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मेटा टेक ऑफ HTML बाय गूगल। ये लिख के अगर आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो भी मेटाटेक का डॉक्यूमेंट है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मेटाटेक का टैग क्या क्या है और एट्रीब्यूट क्या क्या है। तो यहाँ पे आप कितने वर्जन का है, हाँ यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेटाटेक है, मेटाटेक बहुत इंपॉर्टेंट देता है। ये मेटाटेक है, मेटाटेक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और मेटाटेक का जो एट्रीब्यूट होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटाटेक कैसे क्या होता है। मेटाटेक में एक चार्ट शीट के अलावा डिस्क्रिप्शन का भी होता है, कंटेंट जो होता है ऑथर का वो भी होता है। मेटाटेक में गूगल सर्च वेरिफिकेशन का जो एक एट्रीब्यूट होता है वो भी है। उसके बाद में मेटाटेक में एक रोबोट करके भी एक एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स का जो लिस्ट है मेटाटेक का वो नीचे में आप देख सकते हो। गूगल सपोर्टेड द फॉलोइंग मेटाटेक्स। मेटाटेक्स क्या क्या सपोर्ट करते हैं? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रोबोट्स एंड गूगल बुट क्या है, रोबोट क्या है, उसके बारे में आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में आता है नोसेट लिंक सर्च बॉक्स, ये भी एक मेटाटेक का है। तो आप इसको तो अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा। जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट का भी बहुत सारा काम है। व्यू पोर्ट हम लोग वहाँ पे तो है। ये व्यू पोर्ट एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। और ये इम्पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये जो वेब ब्राउज़र होता है उसका जो साइज होता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा साइज में कौन सा एलिमेंट आपको रेंडर करना पड़ेगा। तो कितना साइज में आप कितना एलिमेंट रेंडर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ये यूज़ करके आप जो रेस्पॉन्सिव वेब पेज है वो बना सकते हो। इसके बाद रेटिंग भी टैग है। तो एचटीएमएल का टैग, एचटीएमएल टैग एट्रीब्यूट के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसमें, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं, मेटाटेक तो हो गया। अगर और एक बात बोलूँ आपको, मेटाटेक का एक शॉर्टकट भी होता है। तो डबल ओपन हो गया है विंडो। तो मेटाटेक का एक शॉर्टकट भी होता है, जैसे कि आपको अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ मेटा के बारे में, जैसे कि यहाँ पे तो दिखना चाहिए था लेकिन आया नहीं। डिस्क्रिप्शन, ड्रैग ड्रॉप तो नहीं है ये तो। एट्रीब्यूट, मेटा का जो एब्रिविएशन है ये देखिए। अगर मेटा लिखेंगे, मेटा लिखने के साथ ही साथ आपका जो एमएट का एब्रिविएशन है वो आ जाएगा। देखिए मेटा लिखा हुआ है, मेटा कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मेटा एज लिखा हुआ है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जितना है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है ये जो मेटा टेक है, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, वेब डिवाइस, और ये मेनली डिपेंड करता है रेस्पॉन्सिव वेब। अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें यही यूज़ होता है। मतलब ये जो स्केल होता है, जो साइज होता है, साइज के ऊपर डिपेंड होता है ये मेटाटेक।
तो उस तो मेटा टैग के बारे में आपको पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ है। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं टैग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग, हेडिंग जो होता है एक एचटीएमएल का, वो 6 तरह का होता है। इसके बारे में और भी जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हेडिंग 1 है, ऐसे करके हम हेडिंग 2 भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग 2 में अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा शायद। तो देखिए हेडिंग 2 मैंने बना दिया है। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, तो इसको साइड करके 1 कर लेते हैं। तो आप लोग क्या जानते हैं ये कैसे किया जाता है। तो क्या है ना, जो कोई कोई लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं कि जो हेडिंग 1 होता है ये टेक्स्ट को, हेडिंग को बड़ा करने के लिए यूज होता है। हेडिंग 2 है जो इसको छोटा करने के लिए हेडिंग को यूज किया जाता है। लेकिन नहीं, ये ठीक बात नहीं है एक्चुअली। ये ऐसा साइज के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर जो H2 जो हेडिंग टैग है, इसको हम H1 किस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर इनलाइन स्टाइल शीट है, एक बात बोल दूं आपको, जो स्टाइल शीट है वो 3 तरह का होता है। उसके बारे में हम सीएसएस में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। फिर भी एक इनलाइन स्टाइल शीट है जो कि हम एक स्टाइल शीट, एक स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम यूज करके इनलाइन सीएसएस स्टाइल कर सकते हैं। ये टैग अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो इससे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो इसको यूज करके हम जो भी टैग है यहाँ पे जो H2 का, इसको हम H1 जैसा बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हेडिंग होता है ये एक्चुअली प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। ये है, ये जो हेडिंग 1 है, ये है मेन जो प्राइमरी जो हेडिंग है, वो है जो एक वेब पेज का प्राइमरी हेडिंग है। और उसके बाद जो S2 है वो सेकेंडरी हेडिंग है, और सब हेडिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद में और एक है H3 करके, तो उसको हम सेकेंड लास्ट आप हेड साफ हेडिंग बोल सकते हो। तो ऐसे करके हम हेडिंग लिख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि हेडिंग 1 जो है ये बड़ा करने के लिए, हेडिंग 2 जो है ये छोटा करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली प्रायोरिटी के बेसिस में हम लोग ये इसको लिखा जाता है। प्रायोरिटी के बेसिस में इसको लिखा जाता है। उसके बाद में और एक बात आपको बता दूं। देखिए कोई कोई लोग फुटर जो है, फुटर ऐसे लिखते हैं। लिखने के बाद फुटर में अगर पी टेक है, पी टेक के अंदर एड्रेस अगर देना चाहते हैं तो ऐसे करके कोई कोई लोग दे देते हैं। ऐसे करके कोई कोई लोग दे देते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल सिंटेक्स नहीं है, एक अच्छा सिंटेक्स नहीं है। बस स्ट्रक्चरल, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। इसको स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और देखने में भी अच्छा करने के लिए आपको और एक टैग होता है जो कि एड्रेस बोल के एक टैग होता है। ये एड्रेस बोल के एक टैग होता है। ये टैग को इसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे, इसको डबल हो गया। तो ये जो एड्रेस टैग है अभी जो देख रहे हैं, यही एड्रेस टैग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये एड्रेस टैग जो है उसके अंदर ही हम अच्छा तरह से एक एड्रेस को लिख पाते हैं। और गूगल को में अगर अपलोड करेंगे तो भी उसमें ये समझ में आ जाएगा। तो अच्छा जो सिंटेक्स है वो यही है कि आप एड्रेस, अगर कोई फोटो में एड्रेस लिखना चाहते हो तो एड्रेस टैग का यूज़ करो। तो एक बात समझ लीजिए कि HTML में जितना भी टैग है उसका एक इम्पोर्टेंट है, उसका ये काम है, उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने आप काम करने का। तो जैसे कि आपने देखा, अगर यहाँ में पी टेक भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। पी टेक भी अगर दे देते कोई दिक्कत नहीं होता, काम चल जाता। लेकिन ये अच्छा सिंटेक्स नहीं होता, अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं होता। तो इसीलिए जो टैग जिसमें यूज़ करना है उसी पे ही यूज़ करना चाहिए। तो जितना भी आप टेक के बारे में जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही अच्छा है, उतना ही आप बेटर कोडर बन सकते हैं, बेटर कोड आप कर सकते हो। अगर कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप अच्छी तरह से इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपका जो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना HTML का, तो
क्या है ना, आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्या आप सीएसएस पढ़ेंगे, तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन में आपका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत इसका जो रिलेशन है, रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको रिव्यू कर दूँ या बता दूँ। तो ये जो हीडर वन है टैग है, ये होता है बॉडी जो टैग है इसका एक चाइल्ड है। और बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग है आपका जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल का सिबलिंग है, एचटीएमएल का चाइल्ड है। और जो हीडर है, हीडर का सिबलिंग है। तो ये रिलेशन होता है जैसे हम लोग का होता है ना, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, पेरेंट फॉर चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ऐसे करके सेम टू सेम आपका जो बॉयलर पेट में है वैसे ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एस्टेमल है, ये है सबसे बड़ा, जो कि आप ग्रैंड फादर भी बोल सकते हो। तो इसका जो चाइल्ड है, दो चाइल्ड है, एक तो हीडर है और एक है बॉडी। तो वो हीडर और बॉडी का जो रिलेशन होता है ये होता है आपका सिबलिंग का। तो बॉडी के अंदर जो हीडर के अंदर जो मेटाटेक है, टाइटल है, ये होता है हीडर का चाइल्ड। और जो रिलेशन होता है एचटीएमएल टैग और मेटा के बीच में, वो होता है ग्रैंड चाइल्ड वाला रिलेशन। ऐसे करके बॉडी में जो है एच वन टैग जो है, हीडर टैग है, ये होता है बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड। और जो इसका एचटीएमएल टैग है, एचटीएमएल टैग का टैग के साथ एच वन का रिलेशन है, आपका ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशन है। तो ऐसे करके आप रिलेशन भी थोड़ा बहुत देखिएगा, क्योंकि रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको सीएसएस में इसको इंस्टॉल करने के लिए जाओगे, तो ये जो रिलेशन है इसके बारे में जानना बहुत फायदेमंद होगा। और जावास्क्रिप्ट में भी होगा इसका फायदा। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग के बारे में, हेडिंग ऐसे क्या क्या होता है, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत और टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना तक ही रहने देते हैं। देखिए, ज़्यादा अगर हम बना सकते हैं वीडियो को तो लंबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको समझने में तो दिक्कत होगा। अगर थोड़ा थोड़ा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे तो ही बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ।